The great happiness. बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। शांति स्तूप उन स्तूपों को कहते हैं जो मानव जाति में मानसिक शांति उत्पन्न करने के ध्येय से निर्मित किए गए हैं। यह स्तूप सभी प्रजाति के मानवों के लिए ध्यान करने हेतु खुले होते हैं। ये विश्व शांति के लिए होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश शांति स्तूप निचिदात्सु फुजी के मार्गदर्शन में बनाए गए थे। निचिदात्सु फुजी सन 1931 में गांधी जी से मिले थे और अत्यधिक प्रभावित हुए थे और तभी से उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया था। सन 1947 से उन्होंने शांति स्तूपों का निर्माण शुरू किया। पहला शांति स्तूप सन 1954 में उद्घाटित हुआ। पोखरा शांति स्तूप नेपाल के कास्की जिले में पूर्व पुमड़ी भुमड़ी ग्राम विकास समिति के अनादु पहाड़ी पर एक बौद्ध स्मारक है। अब पोखरा शहर का एक हिस्सा बन गया है। पोखरा में शांति स्तूप का निर्माण निप्पोनजन मायोहोजी भिक्षु मोरिओका सोनिन द्वारा एक बौद्ध भिक्षु और निप्पोनजन मायोहोजी के संस्थापक निचिदात्सु फुजी के मार्गदर्शन में स्थानीय समर्थकों के साथ किया गया था। शांति स्तूप सभी के लिए है। शांति स्तूप तीर्थ का निर्माण शांति के प्रतीक के रूप में किया गया था। अनादु पहाड़ी पर 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित निचिदात्सु फुजी ने बुद्ध के अवशेषों के साथ आधारशिला रखी। 12 सितंबर 1973 को नेपाल में दुनिया के 80 शांति पगोड़ा में से 2 स्तूप है। एक लुम्बिनी में शांति स्तूप है और दूसरा पोखरा में शांति स्तूप है। पोखरा में शांति स्तूप भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह अन्नपूर्णा रेंज, पोखरा शहर और फेवा झील का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। प्रथम निर्वाचित उपरक्षा मंत्री मीन बहादुर गुरुंग की प्रतिमा उनके भूमिदान के सम्मान में शांति स्तूप के सामने रखी गई थी। 28 नवंबर 1973 को बुद्ध की मूर्ति के साथ प्रार्थना कक्ष और अतिथि गृह की स्थापना की गई। जब शांति स्तूप का निर्माण 35 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया तो पंचायती और रॉयल नेपाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से शांति स्तूप और आसपास की इमारतों को नष्ट करने का अनुरोध किया। इमारत को स्थानीय सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर पारित नहीं किया गया था। भले ही पगोड़ा का निर्माण सीमा से बाहर था, निप्पोनजन मायोहोजी जी का निरंतर समर्थन, भिक्षुओं और स्थानीय समर्थकों ने निरंतर निर्माण जारी रखने की अनुमति दी। निचिदात्सु फुजी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन शांति स्तूप का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 21 मई 1992 को 18 साल की कठिन लड़ाई के बाद माननीय गिरिजा प्रसाद कोइराला अनादु पहाड़ी पर आए और फिर से आधारशिला रखी। निर्माण बिना किसी बाधा के पूरा हुआ और उद्घाटन समारोह 30 अक्टूबर 1999 के नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अनादु पहाड़ी की चोटी पर रखा खड़ा शांति स्तूप पोखरा घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यह हिमालय श्रृंखला
धेवा झील और पोखरा शहर का स्पष्ट दृश्य प्रदान करने वाला एक आदर्श अवकाश स्थान है। पहाड़ी की चोटी से सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार दृश्य दिखाई देता है। ट्रिप एडवाइजर ने शांति स्तूप को पोखरा के दूसरे शीर्ष आकर्षण के रूप में स्थान दिया है। यह शांति स्तूप पोखरा के प्रमुख व्यापारिक स्थल महेंद्र पुल से 7 किलोमीटर दूर है। शांति पगोड़ा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यहाँ लंबी पैदल यात्रा के रास्ते, साइकिल ट्रैक और काली चोटी वाली सड़क है। स्तूप एक लोकप्रिय और साहसिक पैदल यात्रा मार्ग एक स्थानीय नाव द्वारा धेवा झील को पार करना और फिर स्थानीय गांवों से होकर ऊपर की ओर चढ़ना है, जिसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। छोरे पाटन से स्तूप तक आंशिक ब्लैंक टॉप वाली सड़क में लगभग 25 मिनट लगते हैं, जहां टैक्सी या निजी कार द्वारा पहुंचना जा सकता है। स्तूप तक सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध है। पोखरा में शांति स्तूप का पहला विश्व शांति स्तूप और दुनिया में निप्पोन जान मायोहोजी द्वारा निर्मित 71वां शांति स्तूप है। शांति स्तूप 115 फीट ऊंचा और 344 फीट व्यास का है। सफेद शांति स्तूप में पर्यटकों और धार्मिक आगंतुकों के लिए परिक्रमा करने के लिए 2 स्तर है। दूसरे स्तर पर विभिन्न देशों से स्मृति चिन्ह के रूप में प्रस्तुत बुद्ध की 4 मूर्तियां प्रदर्शित है। जापान से धर्मचक्र मुद्रा, श्रीलंका से बौद्ध गया, थाईलैंड से कुशीनगर और लुम्बिनी से नेपाल से प्रत्येक प्रतिमा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उनका नाम उनके घटित होने के स्थान के अनुसार रखा गया है। धर्मचक्र को गजूर यानी शिखर के नीचे रखा गया है, जो जीवन चक्र, धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। सुनहरे गजूर के शीर्ष पर श्रीलंका का क्रिस्टल पत्थर रखा हुआ है, जो बुद्धि और अनुग्रह का प्रतीक है। बुद्ध प्रतिमा के साथ धम्म हॉल शांति स्तूप के पास स्थित है, जहां बौद्ध अनुष्ठान होते हैं। यह प्रतिदिन होता है और चंद्र कैलेंडर के अनुसार महत्वपूर्ण तिथियों जैसे पूर्णिमा के दिन पर बड़ी पूजाएं की जाती है। The great happiness. बुद्धं शरणं